सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। शिक्षा के अलावा कुछ भी नहीं है अपने जीवन में। तो आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे ना मैं क्या करी, डुगू को ब्रश करवा रही हूँ और अब वो ठीक है, तबीयत उसकी बहुत अच्छी है। अब बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। अब बुखार फीवर कुछ भी नहीं है क्योंकि 1 हफ्ता हो गया था, तो अब जाके बिल्कुल ठीक हो गया है। सब लोग जा चुके हैं और मैं और डुगू अब रह जाते हैं घर में अकेले। तो इधर मैं डुगू को ब्रश करवा रही हूँ क्योंकि वो सुबह उठते ना दूध पीने की उसकी आदत है, तो ब्रश ही नहीं करता उस टाइम। लेकिन हाँ, वो ब्रश करता है, लेकिन मतलब दूध पी लेता है उसके बाद ब्रश करता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको पहले ब्रश ही करवाऊँ, चाहे वो दूध ही क्यों ना पिए। क्योंकि हम जब पहले ऐसे ही कुछ खा ले तो सारा गंदा हमारे पेट में अंदर चला जाता है। तो लेकिन ना इसकी आदत पड़ चुकी है और वो मेरी ही गंदी आदत मैंने ही शायद मेरे से ही पड़ चुकी है। मैं इसलिए दे देती थी कि बच्चा क्या है, वो कहता था कि भूख लगी है मम्मी, तो मैं सुबह सुबह उसको दूध दे देती थी। लेकिन अब मैं इसकी आदत सुधारना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको सुबह सुबह उठाया और इसलिए वो चिढ़ रहा है कि सुबह सुबह मुझे उठा के ब्रश करवा रही हो। तो इसको मैं इसलिए ब्रश करवा दी। मैंने कहा अब मैं तेरे को नाश्ता करवा दूंगी। और 2-3 दिन से ना इसने कुछ भी नहीं खाया था। ऐसा बिल्कुल इतना पतला हो गया, इतना सूख गया है ना, ये देखने में भी इतना कमज़ोर लग रहा है ये, कि हाँ वैसे कमज़ोर तो दिखेगा ना, क्योंकि 2-3 दिन हो गया था इसने रोटी तक नहीं खाई थी बिल्कुल भी। बस ऐसे ही चाय पी रहा था और बिस्कुट 1-2, नहीं तो कुछ भी नहीं खा रहा था पूरा दिन। पेट के दर्द से भी परेशान था। लेकिन अब ठीक है, आप लोग की दुआओं की वजह से और भगवान ऊपर वाले की वजह से, मेरे खाटू श्याम बाबा की वजह से सब ठीक है। मेरा बेटा बहुत स्वस्थ और सही हो गया है। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी उसका वेट गिर गया है 2-4 दिन में, क्योंकि खाया पिया नहीं है इस वजह से। तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा होने में। तो अभी मैं उसको नाश्ता दे रही हूँ। पता नहीं ना, जब से वो बीमार पड़ा है ना, तब से उसको दूध ना नहीं पी रहा था। मतलब पी रहा था, चाय उसको चाहिए था। तो ये मैंने ना चाय उसकी रख दी थी थोड़ी सी, तो इसी में मैंने दूध मिला के, तो चाय में ही दूध मिला के मैं इसको दे देती हूँ। चाय मतलब थोड़ी सी चाय होती है और बाकी सब दूध होता है, तो इसको पता नहीं लगता, ये पी लेता है। मैं खाली चाय बिल्कुल नहीं देती हूँ इसको। मैंने शुरू से इसको कभी भी चाय नहीं दी है, इसको दूध ही दिया है मैंने। और एक पराठा बनाया था, मैंने कहा सिर्फ मतलब ऐसे मत पियो चाय, तो एक पराठा दे दिया था। उसका मन नहीं था, लेकिन मैंने उसको ना नमक वाला पराठा बना के दिया और बोला कि स्माइली बनाइए पराठे में। तो वो अभी खा रहा, अपना नाश्ता कर रहा है, क्योंकि इसको दवाई भी मुझे पिलानी है। क्योंकि दवाई का कोर्स अभी चलेगा थोड़ा बहुत, मतलब 1-2 दिन और चलेगा। तो मैंने कहा बेटा नाश्ता कर लो, उसके बाद से दवाई खिला दूंगी इसको मैं। तो घर का काम भी मैंने ख़त्म कर लिया है, पोछा रहेगा, फटाफट में पोछा भी लगा रही हूँ। और आज जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है किसी काम से बहुत ज़रूरी। तो मेरे को जाना है, मतलब स्कूलों में, यहाँ पे आसपास जो भी स्कूल है 4-5 स्कूल में आज देख के आऊँगी। तो उनके सब ना मैं फ़ीस पूछ के आऊँगी क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए फटाफट मैं काम कर रही हूँ आज। तो नहा के आ गई हूँ और मैं यहाँ पे ना पूजा कर रही हूँ मंदिर में। तो लगभग 11 बज चुके हैं, 11, हाँ 11 ही बज चुके हैं। तो इसलिए आज मैंने जल्दी काम ख़त्म कर लिया है और फटाफट मैं पूजा भी कर लूँगी, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। आज मुझे पूरा दिन लग सकता है दोपहर तक, क्योंकि स्कूल में जाना है। तो कम से कम मैं सोच रही थी ना कि 3-4 स्कूलों में ना मैं पता करके आ जाऊँ, प्राइवेट स्कूल में फ़ीस वगैरह पूछ के आ जाऊँ, जैसे कि टोटल अमाउंट कितना लगेगा, यूनिफॉर्म वगैरह, ये सब कुछ मैं पूछ के आऊँगी कि क्या है क्या नहीं है। तो आज सब सारे स्कूलों की ना मैं तो सारे स्कूल में पता करके आऊँगी कितनी क्या फ़ीस है नर्सरी क्लास की, जो भी है ना आज। तो उस हिसाब से मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है आगे और कैसे नहीं करना है। तो सोच रही हूँ कि आसपास जितनी भी स्कूल है ना आसपास, तो उनका मैं पता कर लेती हूँ, स्कूल भी देख आती हूँ। तो इस वजह से आज इसलिए जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ फटाफट। A few moments later.
तो हेलो गाइस, शाम का वक्त हो गया है। शाम के बज चुके हैं 6:30 और यहाँ पे मैं ना सामान लेके आई थी कुछ, जैसे कि ना कुछ सामान ख़त्म हो रहा था राशन का, जैसे कि दाल वगैरह ख़त्म हो रही थी, तो मैं वो सब लेके आई थी। और उसके बाद से मैंने सोचा कि डब्बे में भर देती हूँ, क्योंकि ऐसे रख दूँगी तो फिर पड़ा रहता है। और आज ना मैं इतनी थक गई हूँ ना, मतलब मैं इतनी थक गई हूँ, मेरे एडियो में इतना दर्द हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। आज पूरा दिन मैंने आज ऐसे लग रहा घूमी हूँ। तो लगभग मैं 3 बजे घर आई थी पूछ पूछ के सबसे। और मेरे ना सामने वाले फ्रेंड, मतलब गली में रहती हैं, वो मेरा बहुत साथ देती है, जो कि मेरी फ्रेंड है वो। तो मैं उसी के साथ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ का ना इतना नॉलेज नहीं है इस एरिया के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम नए हैं, ज़्यादा वो पुराने नहीं हैं। तो जो मेरी फ्रेंड है जो यहीं रहती है पास में ही, तो उनके उसके साथ गई थी मैं, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। तो मैंने ही कहा था कि मेरे साथ चलने के लिए। और मैं आज स्कूल गई थी। मैंने स्कूल, मानोगे नहीं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्कूल कहना नहीं चाहिए, मतलब कहते हैं ना कि जिसकी जितनी क्षमता हो वो पढ़ा सकता है, नहीं तो सच बोलूँ तो जिसकी क्षमता नहीं है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। क्योंकि आजकल स्कूलों में पढ़ाई कम हो रही है, लूट मार ज़्यादा हो रही है। मतलब पता नहीं कैसे करके प्राइवेट स्कूल में, मुझे लग रहा नहीं कि पढ़ाई तो छोड़ दो, पढ़ाई तो एक अलग बात है, क्योंकि जब बच्चा जाएगा तो पढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि प्राइवेट स्कूल में ना हर चीज़ को पैसों से, मतलब कभी किसी चीज़, कभी कोई चीज़, कभी किसी चीज़ का, मुझे लग रहा है कि बेमतलब में जो चार्जेस वो करते हैं ना, वो मुझे लगता है कि सिर्फ लूट रहे हैं। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मेरे जैसे जो मिडिल क्लास की फैमिली होगी ना, वो सोचती भी होगी, वो पेरेंट्स सोचते भी होंगे कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में मतलब एडमिशन करवा देते हैं कि वो बेचारा पढ़ लेगा अच्छे से। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसे मिडिल क्लास वाले तो मुश्किल ही सोचेंगे कि बच्चे को भेजूं, क्योंकि इतनी फ़ीस, इतने अमाउंट मांगते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मैं कम से कम आज 4 स्कूलों में पता करने गई थी, और मेरे घर के आसपास में ही। तो मैं सिर्फ नर्सरी क्लास का पूछने गई थी कि नर्सरी क्लास का कितना है, कितना क्या नहीं है, कितनी फ़ीस है या नहीं है। फ़ीस तो मतलब एक एक करके मैंने स्कूल में पूछा। किसी स्कूल में कहते हैं टोटल चार्ज, यूनिफॉर्म, ड्रेस, एनुअल चार्ज, ये सब टोटल मिला के कम से कम 20,000 से नीचे नहीं बन रहा था। और फीस हर महीने की 2,000 से नीचे है ही नहीं। मैं तो सुन के ही मतलब ऐसा लग गया कि मुझे लगता है मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी प्राइवेट अपने बच्चे को, ऐसे ही मेरा बच्चा पढ़ेगा। अब मैं पता तो करके आगे का मुझे नहीं पता है। तो आज मैं बना रही शाम की सब्जी में मठा के आलू। तो ये है यूपी की फेमस डिश है मठा के आलू। तो जो यूपी से होगा ना, इटावा साइड से, तो उनको पता होगा सब्जी के बारे में। लेकिन हाँ, मेरे घर नहीं बनता है, मैं ये ससुराल में ही बनता है मेरे, क्योंकि ये ससुराल में ना यूपी की फेमस डिश है मठा के आलू। तो इसमें कुछ डालते नहीं है, ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाते हैं। तेल डाला था, तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बाद में मुझे पता लगा कि तेल ज़्यादा हो गया। तो उसमें मैंने जीरा डाला था, लाल मिर्च डाला था, और लहसुन जो हरी मिर्च होता है ना, उसको मैंने पीस के और ऐसे डाल दिया था पेस्ट। और उसके बाद से मैंने आलू डाल दिया। आलू थोड़ी देर भूनने के बाद ना इसमें डाल देंगे हम लस्सी। 1 गिलास भर के मैंने इसमें लस्सी डाल दिया है। लस्सी की जगह ना दही भी डाल सकते हैं, तो दही नहीं था और ये लस्सी था, क्योंकि लस्सी भी मुझे ना मिल गया था, क्योंकि नीचे जो आंटी रहती है ना, तो उन्होंने मुझे लस्सी दे दिया था, क्योंकि उनके ना मतलब आसपास ही मतलब गाँव होगा, तो गाँव से ही आया था उनके लस्सी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा दे दिया था। तो मैंने सोचा कि लस्सी है तो लस्सी का क्या ही बनाऊं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मठा के आलू ही बना देती हूँ, लस्सी आया तो। और बहुत अच्छी बनती है सब्जी, बहुत टेस्टी लगती है। ज़्यादातर ना चावल के साथ बहुत टेस्ट आता है ये सब्जी में, मुझे चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है सब्जी। मैंने आज तक ना कभी पहले खाई नहीं थी, मैंने ससुराल में आके ही इस सब्जी को खाना मतलब बनाना भी सीखा है और खाना भी सीखा है। क्योंकि इन लोग मतलब यूपी की ना, इटावा, मैनपुरी, एटा, इस साइड की ना ये फेमस डिश है मठा के आलू। चाहे कोई फंक्शन भी होता है ना, या हमारे यहाँ कोई ससुराल में फंक्शन, शादी, कुछ भी होता है, तो ये मठा के आलू ज़रूर बनता है। और ये मठा के आलू ना बड़े दीवाने होते हैं। मेरे ससुर को बहुत पसंद है ये सब्जी मठा के आलू। तो अगर ये सब्जी बनती है ना तो बहुत खुशी से खाते हैं। पर मैं कम बनाती हूँ, मैं नहीं बनाती ज़्यादातर, क्योंकि मेरे ससुर को ना ज़्यादातर ना मेरी सास के हाथ का ही पसंद है। तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ इस सब्जी को, तो मेरी सास ही बनाती है, मैं 1-2 बार ही बनाती
हूँ। तो यहाँ पे सब्जी भी बन गई है, तो मैं सब्जी में डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया, और मतलब देखने में इतनी अच्छी लग रही है ना, मुझे पता है ये सब्जी। आप लोग गैस बताना, आप लोग अगर ट्राई करना चाहो ना तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। बहुत ईजी सब्जी भी है, अगर कोई सब्जी भी ना हो ना तो आप इस तरह से बना सकते हो, कोई वो भी टेंशन वाली बात नहीं है, और बहुत अच्छा भी बनता है, बहुत टेस्टी भी लगता है ज़्यादा चावल के साथ। तो यहाँ पे मैं अपने सास ससुर का खाना निकाल रही हूँ और उनको दे दूँगी खाने के लिए। तो बस खाना वाना सब बन चुका है, और स्कूल के लिए भी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैं अभी सोचूंगी। और अभी क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है मैं उनको बोलूँगी कि मतलब जैसे भी होगा, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं इस बार अपने बेटे का एडमिशन करवाऊंगी, और चाहे मुझे इसके लिए अपने हस्बैंड से लड़ना ही पड़े, चाहे मैं बुरी ही सही, और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस बार मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाऊंगी तो करवाऊंगी, चाहे कोई भी करवाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं अब नहीं कर सकती हूँ इतना बर्दाश्त, क्योंकि मैं अपने लिए बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट अपने खुद के लिए एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे को मैं एडजस्ट नहीं करवा सकती हूँ हर चीज़ के लिए। तो इसलिए मैंने सोच लिया है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम पेरेंट्स से अगर हम पैदा करना जानते हैं तो उन्हें पढ़ाना, उनको शिक्षा देना भी हमारा फ़र्ज है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से मतलब दूर भागते हैं और बिल्कुल ज़िम्मेदारी नहीं निभाते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड की अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे भागते हैं। पर मैं नहीं भागूंगी, मैं चाहे कैसे भी करके मुझे करवाना है एडमिशन, चाहे मुझे इसके लिए अपने हस्बैंड मतलब लड़ना पड़े, कुछ भी कहना पड़े, पर मैं इस बार करवाऊंगी। तो आप लोग भी देखना मैं कब भेजूंगी स्कूल, तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी मैं सब कुछ। बट बहुत ज़्यादा ना ये कह सकती हूँ कि ना स्कूल में ना बहुत ज़्यादा फीस है, मतलब हम जैसे मिडिल क्लासों के लिए मुझे लगता है कि ना हम प्राइवेट स्कूल में ना मुश्किल ही भेज पाएंगे, ये मुझे लगता है जहाँ तक। तो मैं अब यहाँ पे खाना खा रही हूँ सारा काम करके। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर